वो हमारा नहीं है, जो है वो हमारा है और जो आएगा वो हमारा है। अब आएगा कब उसको नहीं कह सकते, जो है वो हम। तो क्या तैयार है एवरीवन? आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ready है. हम काम कर रहे हैं, हमने विजन प्लान किया है। एनबी शॉपिंग ने जिस इंडस्ट्री में विजन प्लान किया है, क्या वो विजन आप समझ पा रहे हैं? मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? तो मैं आपको जो चीजें दिखाने जा रहा हूँ, एक क्विक कॉमर्स आज की डेट में मार्केट चल रहा है, क्विक कॉमर्स। और क्विक कॉमर्स में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, एक केस स्टडी है 5 मिनट की, वो आपके सामने मैं यहाँ दिखाऊंगा, जिसमें ऑनलाइन में ही ऑनलाइन देखिए कैसे क्या चल रहा है। तो इस वीडियो को हम लेकर चलेंगे आप सभी के साथ। दोनों के पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर खड़े हैं। एक के पास पैसे का पहाड़ है और एक के पास पैसे की नदी। अब तक इनका मुकाबला छोटे छोटे आम व्यापारी से हो रहा था, अब ये आपस में भिड़ेंगे, अब आएगा मजा। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी थे, ये आपस में लड़ाई हुई तो हुई क्यों? किसने की शुरुआत? ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है? क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है? ये दोनों अलग कैसे हैं? इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन पड़ता है, कौन कहाँ मजबूत है, कौन कहाँ वीक? और इन दोनों की लड़ाई में छोटे व्यापारी का क्या होने वाला है? और कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से, और ये ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ रिपीट, अगर कोई भी व्यापारी इसको सुन रहा हो तो लास्ट तक देखना। आपके लिए मैंने कुछ टिप दिए हैं कि वे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की जंग में आप कैसे बचे रहोगे और आप कैसे जीतोगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस एंगल से इसको कैसे देखना है, सब बताएगा आपका राहुल। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। आप लिख दीजिए भी करते हुए भारत में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। 2010 आते आते स्नैपडील भी आ गया। 2013 में अमेज़न खुद आ गया बाजार में, और तब तक मामला थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था। ये जनरल कैटेगरी का आइटम बेचते थे, यानी सब कुछ बेचते थे कि भाई जब कुछ बेचना है, कपड़ा, जूता, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब ऑनलाइन ले लो। ये 2-3 प्लेटफॉर्म बने। उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म आने लगे। मीशो, मिंत्रा आया सिर्फ कपड़े के लिए, नाइका आया सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए, और अलग अलग ई कॉमर्स भी बनने लगे। इनको थोड़ा सा ट्रैक्शन मिला, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। मजा कब आया? जब दोबारा फिर अंबानी जी सीन में आए 2017 में, जियो की सिम लेके, सस्ता इंटरनेट, और उसके बाद रही सही कसर कर दी कोविड ने पूरी, और उसके बाद से सीन फट गया साहब। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल था साहब। शुरुआत में क्या करते थे? बल्क में माल खरीदो तो सस्ता मिलेगा, उस सस्ते पे और डिस्काउंट दे दो, और एकदम भाई साहब मरी रेट में बाजार में सामान बेच दो। कस्टमर देखे, अरे टीवी ऑफलाइन तो 20,000 का, ऑनलाइन तो 16 का ही मिल रहा है, 4,000 बच रहे, क्यों ना ले लें। कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि डीलर से क्या क्या संपर्क करेंगे, फिर ऑनलाइन रिटेलर को इनबोर्ड कर दिया कि भाई साहब आप लोग भी आ जाओ, अब आप लोग भी अपना माल हमारे थ्रू बेच लो, और बन गए मार्केट प्लेस। शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत इनकी अलग अलग कैटेगरी से हुई, पर इनको सबसे बड़ा रेस्पॉन्स मिला इलेक्ट्रॉनिक में। कि इलेक्ट्रॉनिक दिखता है ना कि ये फोन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये 12,000 का है, ये फोन वहीं से आएगा, सेम वारंटी, सेम बिल, ये आएगा 10 का, 2,000 बचेंगे। इंडियन आदमी तो 20 रुपए के लिए दुकान बदलता है, तो 2,000 की बात थी। इंडियन कस्टमर तो एक कदम आगे, इंडियन कस्टमर कहता था देखो मैं दुकान पे देख के आता हूँ, मंगाऊंगा ऑनलाइन। अब इन चक्कर में एमएसएमई जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको होने लगा असर, उनकी सेल लगी टूटने, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को। अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों कंपनियों को आज की डेट में, अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी अमेरिकन कंपनी है। फ्लिपकार्ट इंडिया के ओनर ने चालू की थी, पर वो बेच चुके हैं वॉलमार्ट को, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो ये दो अमेरिकन कंपनियां इंडिया में लड़ रही है, और नुकसान हो रहा है छोटे भारतीय व्यापारियों का। शुरुआत में इन्होंने इंडिया में बहुत पैसा लगाया कि एक बार एमएसएमई को साइड हटाते हैं, हम बाजार कैप्चर करते हैं, और बाद में पैसा कमा लेंगे। और पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो रिटेलर ऑनबोर्ड किए थे उनसे भाई साहब रेट्स बढ़ा दी, और जो डिस्काउंट जनता को देते थे वो भी कम कर दिए। प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, पर अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जब से चालू हुई तब से लेके अब तक 1 रुपया भी भारत से नहीं कमा पाई है। अब ये सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, अब तो सेटल हो गए, अब कमा लेते हैं पैसा। लेकिन अब इनकी पार्टी खराब करने आ गया क्विक कॉमर्स,
ये क्या बवाल है, ये भी सुनो। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स से अलग कैसे है सर? दो डिफरेंस है मेजर। ई कॉमर्स है हर कैटेगरी में, मतलब अमेजन पे जाओगे 1 करोड़ कैटेगरी क्लेम करता है कि हम इतना माल देते हैं। क्विक कॉमर्स क्या होता है, लिमिटेड कैटेगरी में डील करता है, जैसे एफएमसीजी, साबुन मंगा लिया, छोटी मोटी चीजें, आटा दाल चावल, ये आसपास के ग्रोसरी के सामान। और दूसरा, क्विक कॉमर्स के नाम में है क्विक, कि ऑर्डर किया 10 मिनट में आ गया, 20 मिनट में आ गया, आधे घंटे में आ गया, ये है। ये मेजर डिफरेंस है ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स। अगर इसके प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले प्लेयर आया था 2013 में ग्रोफर्स, लेकिन शुरुआत में कोई क्विक कॉमर्स को पूछ नहीं रहा था, तो भाई साहब ये चला लॉस में चलता रहा। 2022 में इसको खरीद लिया जोमेटो ने, इसका नाम बदल के कर दिया ब्लैंकेट। 2020 में स्विगी ने लॉन्च किया इंस्टामार्ट, और उसके बाद बीच में 2021 में 2 युवा आए ज़ेप्टो लेके। तो ये 3 बड़ी कंपनियां क्विक कॉमर्स में काम कर रही है। तो राहुल जी, इनमें लड़ाई किस बात की? क्विक कॉमर्स तो अलग बैठी है, वो तो आटा दाल चावल बेच रही है 10-15 मिनट में, और ये बेच रहे हैं ज्यादा माल, ये 2-3 दिन लगाते हैं। लड़ाई का है, लड़ाई है कि क्विक कॉमर्स ने कहा कि अजी आटा दाल में प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास गोडाउन तो है, लोग तो है, डेटा तो है, अब हम महंगे आइटम भी बेचेंगे। वर्ल्ड कप जब चालू हुआ, ये ब्लिंकिट और ये जो क्विक कॉमर्स है, ये घर घर इंडियन जर्सी पहुंचा रहे थे। अब आईफोन 16 लॉन्च हुआ, ये घर घर आईफोन 16 पहुंचाने लग गए। वैलेंटाइन डे के दिन भाई साहब ये रोज बुके केक सब घर पहुंचाने लग गए। ये जो PS5 आता है वो पहुंचाने लग गए। अभी कह रहे हैं टीवी फ्रिज भी पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टेंशन हो गई ई कॉमर्स की, यार ये क्या हो गया, ये तो आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई। एक आईफोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है आपको और कह रहा है 2 दिन में डिलीवरी होगी, और वही आपको अगर ब्लिंकिट पे मिल जाए और वो कहे 15 मिनट में दे जाएंगे, क्या करोगे आप? तो ऑब्वियसली जिस कैटेगरी में क्विक कॉमर्स घुसेगा उस कैटेगरी में ई कॉमर्स को जगह तो नहीं मिलेगी। इनका बिजनेस मॉडल क्या है क्विक कॉमर्स का? सिंपल, ये भाई साहब एक जगह लेते हैं, उसको कहते हैं डार्क स्टोर। कस्टमर को डायरेक्ट सामान नहीं देते, खुद का सामान रोकते हैं, एक तरह का वेयर हाउस हो गया। वहां पे उसके आसपास के 3-4 किलोमीटर में डिलीवरी कर देते हैं चालू, तो जैसे ही ऑर्डर आएगा 10 मिनट में बंदा लेके पहुंच जाएगा। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं हम डिस्काउंट भी देंगे, कन्वीनियंस भी देंगे, और घर बैठे तुम्हें चीज ला देंगे, और क्या चाहिए। तो भाई साहब ये कुछ शहरों में कुछ एरिया में हो गए सुपर डुपर हिट। जोमेटो की आज की डेट में जो जोमेटो का शेयर भाग रहा है, वो उस चक्कर में नहीं भाग रहा कि इनका फूड डिलीवरी बिजनेस बहुत अच्छा है, फूड डिलीवरी से ज्यादा भाग रहा है ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस के चक्कर में। आज की डेट में अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो ब्लिंकिट की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है इनके फूड डिलीवरी बिजनेस से। और दीपेंद्र गोयल जी ने तो कह दिया कि आने वाले कुछ समय में ये ब्लिंकिट 10 गुना हो जाएगा जोमेटो का। अब क्विक कॉमर्स इस धंधे में क्यों आया कि मार्जिन ज्यादा है। अजी मेरे पास जगह तो है, बंदा तो है, कस्टमर भी है, तो भाई साहब मुझे करना क्या है, महंगा प्रोडक्ट बेचूंगा, का आईफोन डिलीवर करूंगा, 500 रुपए बचेगा। अब इसका इम्पैक्ट ई कॉमर्स पे क्या आएगा? पहला इम्पैक्ट तो आएगा सेल्स इम्पैक्ट होगी। कोई ऐसा पिन कोड है जहाँ पे ई कॉमर्स भी डिलीवर करता है, क्विक कॉमर्स भी करता है, तो उस पिन कोड में अगर एक चीज दोनों पे अवेलेबल है तो क्विक कॉमर्स ही वो सेल को खाएगा, सीधी सी बात है। तो सेल तो गई। दूसरी बात, प्रॉफिट भी जाएंगे। क्यों? अगर कल को फ्लिपकार्ट कहता है कि जी एक काम कर दे, हम भी फटाफट डिलीवरी करेंगे, हम 2 दिन नहीं 1 दिन में करेंगे, 1 दिन नहीं 4 घंटे में करेंगे, तो भाई साहब इनने 10-15 साल में जो अपना इकोसिस्टम से बनाया कि भाई साहब हमको डिलीवरी एफिशिएंट करनी है, कम कॉस्ट में करनी है, फास्ट का इनका ऑप्शन ही नहीं था। ई कॉमर्स जब आया तो ई कॉमर्स ने कहा हमारा जो यूएसपी है कि तुम्हें वेराइटी भांति भांति की दिन में दे, चाहे 3 दिन में दे, कस्टमर भी कहता हाँ 3 दिन में दो, 5 दिन में दो, हमारे कौन सी जल्दी है। लेकिन इन्होंने आके गेम पलट दिया, बोले नहीं सब 2 घंटे में। जब वो एक कंपनी 2 घंटे में देगी तो बाकी भी 2 घंटे में चाहिए। अब फ्लिपकार्ट को या अमेजन को अपना पूरा इकोसिस्टम पीछे से बदलना पड़ेगा फास्टर डिलीवरी करने के लिए, और वो एक बहुत भारी कॉस्ट होगी। वो पहले ही लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट की शक्ल देखने वाले थे, ये भाई साहब क्विक कॉमर्स आ गए। अबे लड़ाई लंबी चलेगी साहब, बताओ क्यों? ई कॉमर्स के पीछे एक तो अमेजन खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक, फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक। इधर कौन खड़ा है? जोमेटो लिस्टेड कंपनी, पैसा बाजार से उठा चुकी, 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, चाहेगी तो और उठा लेगी। स्विगी आईपीओ फाइल कर ही रही है, और ज़ेप्टो 21 साल के बच्चों ने 2021 में चालू की थी, आज उसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन 40,000 करोड़ है। वो पिछले 12 महीने में 1 बिलियन 8,000 करोड़ उठा चुके हैं, तो पैसे की तो किसी के पास भी कमी नहीं है। अच्छा, ई कॉमर्स की जान को अगर आपको लग रहा है कि क्विक कॉमर्स आया है, एक चीज और आ गई है, बताओ क्या? अभी रिसेंटली ट्रेंड चला है, कंपनीज खुद की वेबसाइट और लेके आ गई ऑनलाइन, कह रही हम भी बेचेंगे। एप्पल की खुद की भी तो वेबसाइट है, Xiaomi की खुद की भी तो वेबसाइट है, LG की खुद की भी तो वेबसाइट है। वो कह रहे मेरी वेबसाइट चलो मैं और ज्यादा डिस्काउंट दूंगी। तो अभी ई कॉमर्स कह रहा भाई किस किस से लड़े, कहाँ जाए? तो एक बात का रूल हमेशा याद रखना जीवन भर, क्या? रेस टू द बॉटम नोबडी विंस। राहुल जी ये क्या बोला, हिंदी में बताओ। रेस टू द बॉटम नोबडी विंस मतलब अगर तुम सोच रहे हो डिस्काउंट देके जीत जाओगे, कोई नहीं जीतता। 15 साल से दे रहे हैं डिस्काउंट, कोई प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि जितना ये डिस्काउंट दे रहे थे ई कॉमर्स, इनसे ज्यादा देने लग गया क्विक कॉमर्स। अब इनसे ज्यादा कंपनियां करी हमसे खुद से ले जा, आ जाओ भाई साहब, कोई प्रॉफिट में नहीं है। तो भाई साहब गेम क्या है, आपको बनाना पड़ेगा अपना स्वयं का ब्रांड। बाजार में जब आपका नाम होगा, पहचान होगी, आप कहोगे मैं मार्जिन में मैं नहीं दे रहा डिस्काउंट,
मैं तो 5 रुपए ऊपर ही लूंगा, लेकिन भाई सब सर्विस शानदार दूंगा, बस बाकी सबसे अलग हूँ। ये समझना आना चाहिए आपको ब्रांड कैसे बनाए। आपका ब्रांड अगर डिफरेंट नहीं है, एटलीस्ट यहाँ से फिर से सुनना, ये बच्चों ने 2021 में चालू की थी, आज उसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन 40,000 करोड़ है। वो पिछले 12 महीने में 1 बिलियन 8,000 करोड़ उठा चुके हैं। तो पैसे की तो किसी के पास भी कमी नहीं है। अच्छा, ई कॉमर्स की जान को अगर आपको लग रहा है कि क्विक कॉमर्स आया है, एक चीज और आ गई है, बताओ क्या? अभी रिसेंटली ट्रेंड चला है, कंपनीज खुद की वेबसाइट और लेके आ गई ऑनलाइन, कह रही हम भी बेचेंगे। एप्पल की खुद की भी तो वेबसाइट है, Xiaomi की खुद की भी तो वेबसाइट है, LG की खुद की भी तो वेबसाइट है। वो कह रहे मेरी वेबसाइट चलो मैं और ज्यादा डिस्काउंट दूंगी। चलो लड़े कहाँ जाए? तो एक बात का रूल हमेशा याद रखना जीवन भर, क्या? रेस टू द बॉटम नोबडी विंस। राहुल जी ये क्या बोला, हिंदी में बताओ। रेस टू द बॉटम नोबडी विंस मतलब अगर तुम सोच रहे हो डिस्काउंट देके जीत जाओगे, कोई नहीं जीतता। 15 साल से दे रहे हैं डिस्काउंट, कोई प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि जितना ये डिस्काउंट दे रहे थे ई कॉमर्स, इनसे ज्यादा देने लग गया क्विक कॉमर्स। अब इनसे ज्यादा कंपनियां करी हमसे खुद से ले जा, आ जाओ भाई साहब, कोई प्रॉफिट में नहीं है। तो भाई साहब गेम क्या है, आपको बनाना पड़ेगा अपना स्वयं का ब्रांड। बाजार में जब आपका नाम होगा, पहचान होगी, आप कहोगे मैं मार्जिन में नहीं दे रहा डिस्काउंट, मैं तो। समझ में आया कुछ सर? जितने भी यहाँ फाइटर्स हैं, Yes, समझ में आ yes, रहा है yes, आप लोगों sir. को? Yes, 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 समझ आ रहा है. yes sir, yes sir. Yes, sir, जो yes, sir, लीडर्स बिल्कुल, बिल्कुल. जो लीडर्स डिस्काउंट 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 जाके शॉपियों पे ढूंढते हैं, ये थोड़ी सी छोटी सी क्लिप पहले उनके लिए फिर से एक बार प्ले 5 रुपए ऊपर ही लूंगा, लेकिन कर दूंगा, बस बाकी सबसे डिस्काउंट दूंगा। हम डिस्काउंट की बात मैक्सिमम, अब जैसे ही आप प्लान दिखाते हो, सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज हो, सबसे सस्ता देंगे सर। हम देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, सबसे सस्ता देंगे, मतलब कस्टमर के माइंड में एक चीज सेट हो गई है, अच्छा 50% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, ज्वाइनिंग ले ली। अच्छा दुकान कहाँ है तुम्हारी, शॉपी कहाँ है तुम्हारी, अभी दे दो साहब शॉपी, आज से ही खरीदारी करेंगे। जैसे कि मरा जा रहा है ये व्यक्ति, इससे पहले तो इसके घर में राशन नहीं आ रहा था, इससे पहले तो इसके घर में प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहे थे, ये तो मरा जा रहा है, तत्काल प्रभाव में वेंटिलेटर पड़ा है, इसको अभी तुरंत ही ड्रिप चाहिए। ऐसा हाल बना के रख दिया है हमारे लीडर्स ने इस सिस्टम में अपने प्लान का, कि उस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव में इंस्टेंट सर्विस। अभी इन्होंने क्या कहा, सस्ता 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 देकर आज बुरे हाल है फ्लिपकार्ट के, अमेजोन के, जो कि अरबों खरबों रुपए की कंपनियां हैं। दूसरा बंदा आता है, वो कहता है सस्ता दूंगा, क्यों क्यों सस्ता देगा, जरा ये भी सुन लो। अब इसका इम्पैक्ट ई कॉमर्स, पहला इम्पैक्ट तो आएगा कोई ऐसा पिन कोड 3 दिन में दे, कस्टमर भी कहता हाँ 3 दिन में दो, 5 दिन में दो, हमारे कौन सी जल्दी है। लेकिन इन्होंने आके गेम पलट दिया, बोले नहीं सब 2 घंटे में। जब कोई कंपनी 2 घंटे में देगी तो बाकी भी 2 घंटे में चाहिए। अब फ्लिपकार्ट को या अमेजन को अपना पूरा इकोसिस्टम पीछे से, जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, और उस कंपटीशन के जमाने में आपको अपनी अलग लाइन बनानी पड़ी। मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को कि अगर बाजू में आके हमारे जियो का बड़ा या डी मार्ट बड़ा मार्ट खुल जाता है हमारे छोटे से स्टोर के सामने, जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख का स्टोर है, और उसके बाद में वो कहता है साहब आज से फ्री, क्या बोलता है साहब आज से आपका राशन फ्री, तो मैं गारंटी लेता हूँ एनपी शॉपी का लीडर फिर भी उसके घर में नहीं है, उसकी दुकान पे जाएगा, फिर भी उसकी दुकान में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो सिर्फ राशन फ्री दे सकता है दोस्तों, आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। आप अपनी एक अलग लाइन बना रहे हैं इंडस्ट्री में। हम रिटेल, मुझसे बहुत लोगों ने कहा अरे सर आपने क्या स्टार्ट कर दिया, एक लॉस मेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ग्रोसरी तो इतना बड़ा लॉस का धंधा है। जो भी एक्सपर्ट मिलता है मुझे ग्रोसरी में, वो पहले ही सबसे पहला वर्ड कहता है क्या किया आपने सर, 170 मार्ट खोल दिए। मैंने हाँ बहुत बड़ा काम कर दिया सर आपने, 4 साल टिके हैं, बड़ा कमाल का काम कर दिया आपने। मैंने क्या हो गया ऐसा? उनका कहना है सर इतना हाईली लॉस मेकिंग बिजनेस है जिसमें आप आज की डेट में खड़े हैं, और वो भी लॉकडाउन से स्टार्ट किया आपने। लॉस मेकिंग क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, प्रोडक्ट यहाँ पर डैमेज हो जाता है, इसमें चोरी भी होती है, उसके बावजूद चूहा वगैरह काट के चला जाता है, प्रोडक्ट की बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। और जिसमें प्रॉफिट नाम की चीज अगर देखेंगे तो बराबर बाजू में एक धनिया लाल बैठे हुए, वो आपकी टक्कर में बैठे हैं, पुराने 10 साल 20 साल 30 साल पुराने हैं, और आप अभी आए हो तो वो आपके धंधे को चलने नहीं देंगे, अपने पास चाहे नुकसान क्यों ना हो जाए।
तो आप अगर 10 रुपए के प्रोडक्ट बेचो वो 9 का बेचेंगे, तो कस्टमर आके आपसे क्या कहेगा? क्योंकि कस्टमर तो जाहिल है, कस्टमर तो जाहिल है। जाहिल क्यों है? क्योंकि उसे 1 रुपया बचते हुए दिखना चाहिए, चाहे उसे किसके लिए कोई भी कुछ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बोलेगा क्या भैया काय को खोल रखी है ये शॉप आपने, पड़ोस में तो 9 रुपए में दे रहा है वो लक्ष्य, तुम्हारे यहाँ तो 10 ही को मिल रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चीजों को समझने की जरूरत थी कि उन्होंने एक अलग अपनी लाइन बनानी थी। अब एक अलग लाइन बनाने की बात करते हैं तो वो मुझसे बोलते हैं कि कहाँ किस लॉस मेकिंग बिजनेस में आ गए आप सर। अब आपको जो अब मैं आपको जो कुछ डायलॉग हैं जो बताने अभी जो फिर से इनको सुनाने जा रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। जितने भी लीडर हैं, हमें क्या सोचना है, एनबी शॉपी है क्या, आपको प्लान क्या कर रही है? अरे ये कि एक रोड पे टपरी वाली एमएलएम कंपनी नहीं है जो आज रोज की रोज कोई ना कोई आता है एमएलएम कंपनी खोल देता है, और खोलने के बाद अरे साहब ये ऑनलाइन वो ऑनलाइन, ऐसा मार्ट वैसा मार्ट, ये ऐसा वो ऐसा, कि बीबन मार्ट। उस सर पता ही नहीं चलता सर्विस नाम की क्या चीज है उनके पास। बस लालच भरा प्लान है कि 800-700 रुपए में इतने पे आउट मिल जाए, और पागलों की तरह लोग लग गए। पर हमें तो पे आउट वहां पे इतने में मिल रहा है, एनबी शॉपिंग में तो यहाँ पर 1000 रुपए में मिल रहा है, वो तो 800 रुपए में 200 की पैंटी मिल जाती है पूरी। दिमाग में बुद्धि है क्या? उसका रीजन पूछो, तो उसका ऑनर है उससे पूछो, उससे जाकर क्या भैया तेरा प्लान क्या है, कब तक करेगा, कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, कब तक करेगा, अपने पॉकेट से कब तक देगा? क्या कहीं बैंक वैंक छाप रखी है, बना रखी है कि नोट छापेगा और लोगों को देता रहेगा? सिस्टम चलता है सेल और परचेज से, सिस्टम चलता है सेल और परचेज से। और जो लोग अपने पास से पैसा लगाते हैं वो आज की डेट में ग्रोफर्स बन जाते हैं। और बन जाते हैं ग्रोफर्स। ग्रोफर्स एक ऐसी कंपनी थी जिसे अभी बता रहे, अभी जब आपके सामने बताया कि ज़ेप्टो ने परचेज कर लिया, खरीद लिया, क्यों? डूब गई थी वो, लेकिन कस्टमर था उसके पास। उन्होंने बहुत दबा के डिस्काउंट मारा ई कॉमर्स को गिराने के चक्कर में, और फाइनली बर्बाद हो गए, बिजनेस को नहीं खड़ा कर पाए। ये कंपनियां पैसा कहां से ला रही है जरा देखिए। बदलना पड़ेगा फास्टर डिलीवरी करने के लिए, और वो एक बहुत भारी कॉस्ट होगी। वो पहले ही लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट की शक्ल देखने वाले थे, ये भाई साहब क्विक कॉमर्स आ गए। अबे लड़ाई लंबी चलेगी साहब, बताओ क्यों? ई कॉमर्स के पीछे एक तो अमेजन खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक, फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक। इधर कौन खड़ा है? जोमेटो लिस्टेड कंपनी, पैसा बाजार से उठा चुकी, 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, चाहेगी तो और उठा लेगी। स्विगी 2 लाख करोड़ रुपए की वैल्यूएशन करके बैठे हैं वो लोग। बात समझ में आ रही है? कितने की सर? 2 लाख करोड़ सर, 2 लाख करोड़। कई लोगों के दिमाग में तो शायद फिगर भी नहीं जाएगा, जीरो भी नहीं लगा पाएंगे। अगर वो बोलो कि 2 लाख करोड़ रुपए लिखना, तो फिगर भी नहीं लगा पाएंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे एनबी शॉपी? एनबी शॉपी के कॉन्सेप्ट को क्या समझेंगे? क्या प्लान कर रही है कंपनी, फ्यूचर क्या प्लान कर रही है? आगे चलते हैं। फाइल करी रही है, और ज़ेप्टो 21 साल के बच्चों ने 2021 में चालू की थी, आज उसकी वैल्यूएशन। ये 2 लड़के हैं जो ज़ेप्टो के ओनर है, और अभी सिर्फ मेट्रो सिटीज में 5 शहर में है, 5 शहरों में सिर्फ 5। और क्या किया है? 5 बिलियन 40,000 करोड़ है, वो पिछले 12 महीने में 1 बिलियन 8,000 करोड़ उठा चुके। इतना पैसा इन्वेस्टर से ले चुके हैं ये लड़के, सिर्फ किस लिए कि भैया हमें मार्केट में आना है, टिकना है, रुकना है, बिजनेस करना है। किस लिए? हमें मार्केट में हमारा ये बिजनेस मॉडल है सर, हम 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, 10 मिनट में प्रोडक्ट पहुंचा देंगे। और उसके वजह क्या होगा? कस्टमर पागल हो जाएगा, उसे दूध चाहिए तो मेरे से ही लेगा, उसे चाय चाहिए तो मेरे से लेगा, सब कुछ मेरे से लेगा। तो बस इन्वेस्टर को समझा दिया, बेवकूफ बनाया, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट चिपका दिया। इन्वेस्टर को पूरी जब कहानी समझाई गई, जब कहानी उन्हें समझ में आई, उनको भी लग रहा है हाँ यार रियलिस्टिक हो सकता है ऐसा, क्योंकि पीछे उनके पास करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, इन्वेस्टर के पास लगाने को उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें दिख रहा है हाँ कस्टमर वाकई ही प्रैक्टिकल इस इंडस्ट्री में है, रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर है, तो उन्होंने उठा के पैसा लगा दिया। इसकी मालिकाना हक भी ले लिया उन्होंने। 70% मालिकाना हक इन्वेस्टर के पास है, 30% इनके पास है, बट उनका नाम तो फिर भी हो रहा है। पैसे की तो किसी के पास भी कमी नहीं है। अच्छा, ई कॉमर्स की जान को अगर आपको लग रहा है कि क्विक कॉमर्स आया है, एक चीज और आ गई है, बताओ क्या? अभी रिसेंटली ट्रेंड चला है कंपनी। तो आप समझिए एक होड़ चल रही है,
अच्छा, कुछ बेवकूफ लोग ये कहते हैं कि साहब एमएलएम कंपनी से बाहर के प्रोडक्ट नहीं बिकते। अरे बाहर वाले तो खुद परेशान है, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मजबूर है। देखो इन्होंने खुद की वेबसाइट बना रखी है। सुनो, खुद की वेबसाइट और लेके आ गई ऑनलाइन, कह रही हम भी बेचेंगे। एप्पल की खुद की भी तो वेबसाइट है, Xiaomi की खुद की भी तो वेबसाइट है, LG की खुद की भी तो वेबसाइट है। वो कह रहे मेरी वेबसाइट, चलो मैं और ज्यादा डिस्काउंट दूं। तो अभी कॉमर्स कह रहा भाई किस किस से लड़े, कहाँ जाए। कुछ बेवकूफ क्या बोलते हैं, अरे साहब आपको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं देगा, फिर क्या करोगे? तो अब ऐसे बेवकूफों को क्या समझाओगे आप? ऐसे बेवकूफों को क्या समझाओगे कि भैया मैन्युफैक्चर बनाता है सिर्फ बेचने के लिए, प्रोडक्ट अपने घर में रखने के लिए नहीं बनाता। यस या नो? यस सर, यस यस सर, यस सर। सही बात, सही बात। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बनाता है बेचने के लिए, अपने घर में रखने के लिए बनाता है, और उसका बिजनेस अगर बढ़ेगा तो वो और 4 फैक्ट्री डाल देगा, अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेगा, क्योंकि उसका जी बिजनेस सर, बढ़ रहा जी है। सर। तो ऐसे कई गधे मिल जाते होंगे आपको रास्ते में, जो प्लान के बाद में पूछते होंगे कहता क्या। तो ये कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको शेयर की हैं यहाँ पर, ये पूरा वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो मकसद था क्या कि एनवी शॉपी अपना एक अलग रास्ता तय कर रही है, अलग रास्ता बना रही है। अब एनवी शॉपी ऐसा क्या कर रही है, क्या अलग कर रही है? तो एनवी शॉपी माय डियर फ्रेंड्स सस्ता तो बेचेगी, क्योंकि आने वाले वक्त में आपके पास जब संख्या होगी लोगों की, आज 2.5 लाख लोग हैं आप, कंग्रेचुलेशन, मुबारक हो आप सभी को। एनवी शॉपी आज 2.5 लाख लोगों का परिवार बन चुकी है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 2.5 लाख प्लस हो चुके हैं, कंग्रेचुलेशन है आपको। कांग्रेचुलेशन सर। Congratulations, sir. बहुत बहुत बधाई हो। Thank you, sir. Congratulations. Thank you, sir. और इसके आगे अगर बात करते हैं हम, कुछ लोग अगर आपसे पूछते हैं कंपनी का टर्नओवर क्या है, तो अभी हमने कुछ आंकड़े इकट्ठा किए हैं एनवी शॉपी की जितने भी फ्रेंचाइजी हैं उनके सबके मिलाकर। तो ईयरली जो टर्नओवर कंपनी का जाता है, जो क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम B2B में मॉडर्न ट्रेड के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारे कई फ्रेंचाइजी पे प्रोडक्ट हम नहीं देते बजट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो अभी हमने पूरी टीम एक अलग से बनाई हुई है, जो अब सिर्फ फ्रेंचाइजी को कांटेक्ट कर उनको वहां के लोकल मॉडर्न ट्रेड के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स उससे मिलवा रही है। हमने सभी की सेल को 170 फ्रेंचाइजी जो अब तक हो चुकी है, हमने सभी की सेल को इकट्ठा किया, तो एक साल का जो अनुमानित सेल जो निकल के आया टोटल, वो है 100 करोड़ रुपए। कितना है? ग्रेट सर, 100 करोड़ रुपए। एनवी शॉपी की इस समय टर्नओवर 100 करोड़ रुपए की हो चुकी है। अगर माल सिर्फ दिल्ली से जाए तो 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर इस समय मात्र 2.5 लाख लोगों के बीच में 170 फ्रेंचाइजी पर घूम गए। बात समझने की जरूरत है। अभी क्योंकि आपके अकाउंट पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हम अभी आउटसाइड बाहर से माल ले रहे हैं। एनवी शॉपी यहाँ से ऑर्डर नहीं डाल रही है, वहीं से वहीं अकाउंट्स में काम चल रहा है। जैसे जैसे ये वेयर हाउस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे ये वेयर हाउस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो इन वेयर हाउस के बढ़ते ही आपको क्या फायदा होने वाला है? अब अकाउंट्स हमारा यूज होगा, यानी कंपनी अकाउंट पेमेंट आएगा, कंपनी उठा के प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, तो ये 100 करोड़ एक झटके में कंपनी के अकाउंट में राउंड करेगा। और ये 100 करोड़ अभी तो स्टार्टअप, आप देखो 8,000 करोड़ वो आकर काम कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? कि आपको अपना ऐप डाउनलोड करना। क्या करना है? ऐप डाउनलोड कराना है और आपसे प्रोडक्ट परचेस करवाना है। इसके लिए वो नई उम्र के लड़के बड़े बड़े इन्वेस्टर से, हाई इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं और मार्केट के अंदर जा रहे हैं। यही काम कर रहे हैं वो लोग। अब हमें इस पे सोचना है कि वाकई ही क्या हम जो कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम चीजों को समझना नहीं चाहते। हम चीजों को समझना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि जितना हमारे ब्रेन में, हार्ड डिस्क में डेटा जा चुका है, हम उतना ही समझते हैं, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपको पता नहीं कि बाहर इसके और भी बहुत कुछ चल रहा है।
जितना मैंने अभी आपको दिखाया ये शायद आपको आजू बाजू आपके आसपास घूमता भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 10,000 करोड़, 40,000 करोड़, 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करके लोग बैठ रहे, और एनबी शॉपी जीरो से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर आके लोग स्विगी, जोमेटो, जो कंपनियां अभी दिखाई जिन्होंने, फ्लिपकार्ट, इनकी कंपेयरिंग करना शुरू कर देते हैं आके एनबी शॉपी के साथ। क्या करते हैं? बराबरी, कंपेयरिंग। वॉलमार्ट, अच्छा कई शॉपी वाले भी आते हैं हमारे पास जो फ्रेंचाइजी लेने आते हैं, क्या आप हमें डीमार्ट से सस्ता देंगे? अब मुझे उनको देखकर हंसी आती है, कभी कभी लगता है उन्हें देखूं या खुद को देखूं। फिर ऊपर से नीचे तक उनको देखता हूँ ये क्या बोल रहे हैं, फिर मैं उससे पूछता हूँ आप क्या बोल रहे हैं सर, फिर से एक बार बोलिए। क्या आप हमें डीमार्ट जियो से सस्ता देंगे? हम क्या उनको सस्ता दे पाएंगे? मैंने कहा भाई आपने कितना पैसा लगा, आप कितना पैसा लगा रहे? 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख? पता है एक स्टोर में जियो मार्ट का या डी मार्ट का कितना लगता है? 5 करोड़, 10 करोड़। आप एक 10 करोड़ के मार्ट के सामने बैठने जा रहे हैं 10 लाख का माल लेकर, और अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 10 करोड़ वाला आपको आकर यहाँ पर आप उसको बीट कर पाएंगे। क्या कमाल की सोच। फिर हम उसे समझाते हैं कि भैया हमारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, हम उस रास्ते पे नहीं चल रहे। हमें डिस्काउंट देकर लड़ाई नहीं लड़नी है। हम यहाँ पर एक ऐसा स्टोर खोल रहे हैं जिस स्टोर में आपको ग्राहक चाहिए, और हम डिस्काउंट के ब्याह पे ग्राहक नहीं लाएंगे। हम ग्राहक को लाएंगे उसके जीवन भर इनकम करने के ब्याह। कि एक व्यक्ति अगर राशन खरीदेगा तो मैक्सिमम 4,000 5,000 तक का खरीदेगा, 6,000 खरीदेगा, 10,000 खरीदेगा, इससे ज्यादा का महीने का राशन नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उसको लाख रुपए की इनकम आ रही होगी, 1.5 लाख की इनकम आ रही होगी, तो अब ये सिर्फ इसी दुकान पे ही आके सामान खरीदेगा। पड़ोस वाला अगर 10,000 का फ्री माल दे रहा होगा तो वो 90,000 जो आपको इनकम के रूप में दिख रहा होगा, 10,000 तो आपने लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो 10,000 आपने खर्च भी कर दिया, 90,000 आपको इनकम के रूप में दिख रहा होगा। अब आप समझदार अगर होंगे तो किस दुकान पे जाना पसंद करेंगे? जो सिर्फ फ्री में बांट रहा है 10,000 का 10,000 ही देगा, या फिर जो 1 लाख रुपए देने जा रहा है उसके पास जाएंगे? 1 लाख जिससे कमाएंगे 1 लाख के पास जाएंगे सर। 1 लाख तरफ जाएंगे, 1 लाख। तो आपको पड़ोस में कोई फ्री नहीं बांट रहा हो, हमारे लिए रद्दी है। क्यों? क्योंकि हम इनकम के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर अभी क्या चल रहा है मार्केट के अंदर? मार्केट के अंदर एक ही होड़ चल रही है, बात हम अभी कर रहे थे। वो होड़ क्या चल रही है? वो होड़ चल रही डिस्काउंट वॉर चल रहा है मार्केट के अंदर। अब डिस्काउंट वॉर में क्या हम टिक पाएंगे? अक्सर लोगों का ये कहना होता है, क्या हम डिस्काउंट वॉर में टिक पाएंगे? तो बात आती नहीं, क्योंकि डिस्काउंट वॉर सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। कस्टमर को इसमें थोड़ा बेनिफिट होता है डिस्काउंट के रूप में, लेकिन जितने भी जो डिस्काउंट लड़ रहे होते हैं वो सब खत्म हो चुके होते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम बिग बाजार, इंडिया के अंदर सबसे बड़ा नाम बिग बाजार लाइव है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सब अभी आप ही की उम्र में ही और आप ही की इसी एज में ही बिग बाजार आया था और बिग बाजार चला गया। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ज्यादा पुरानी कहानी तो नहीं है ना बिग बाजार की? यस सर, यस सर। 2002 में आया था और 2018 तक आते आते खेल समाप्त हो गया उसका। कई हजार करोड़ के घाटे में था। अब उससे बड़े मगरमच्छ ने उसको खा लिया, जियो ने, कि भैया इसके बाद डेटा है, कस्टमर है, चलो अपना वाला स्टोर चल के खोल देते हैं, इसके साथ इसको उठा देते हैं। तो डेटा का बहुत बड़ा खेल है, चीजों को समझने की जरूरत है। वो बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेसमैन समझ चुके हैं, इसलिए वो अरबों खरबों रुपए लगा देते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को इतना ही समझ में नहीं आता कि आप जिस काम को करने जा रहे हो, कंपनी ने आपको एक ऐसा सिस्टम दिया है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिया है जिसका आपको 1 रुपया मेंटेनेंस का खर्च नहीं करना है। 1 रुपया मेंटेनेंस का खर्च नहीं करना है, कोई स्टाफ का पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन एक सिस्टम आपको बना के दिया है
कि अगर अपने नीचे इस सिस्टम से नेटवर्क जोड़ोगे तो इससे आपको इनकम आएगी, आपके नीचे जो डेटा बनता रहेगा उस डेटा से इनकम आपको आती रहेगी, और कंपनी हर तरीके की सेल पे आपको कमीशन दे रही है। गाना गाएगा तो पैसा आएगा, खाना खाएगा तो पैसा आएगा, पहनेगा तो पैसा आएगा, समझ में आ रही बात, सर्विस यूज करेगा तो पैसा आएगा। हर चीज पे, हर एक चीज पे कंपनी आपको यहाँ पैसा देने का प्लान कर रही है और दे रही है। चीजों को समझने की जरूरत थी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस क्या है। वो बिजनेस है आपके घर से रोजमर्रा की चीजें जुड़ी हुई हैं, उसी से पैसा कमाना। हम कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर रहे, हम बस कुछ अलग हटके करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में एनबी शॉपी कामयाब हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना 4.5 साल में मजाक नहीं है। 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना 4.5 साल में मजाक नहीं है। कंपनी के खुद के टर्नओवर में 6 करोड़ 70 लाख का पिछले बार हमने टोटल जीएसटी 2023-24 के बीच का हमने जमा किया, और अब 24-25 का भी जो जीएसटी है वो काउंट कीजिएगा, दिमाग की नसें खुल जाएगी। अब तक का जीएसटी 6.5 लाख रुपए, 6.5 करोड़ रुपए हमने 2023 और 2024 के पीछे जो फाइलिंग हुआ उसमें किया। अब 2024-2025 में जो जीएसटी फाइल करने जा रहे हैं वो देखने वाली चीज होगी। मैं फिर कहूंगा, आपको एक चलता फिरता व्यापार मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से मिल जाता है, जहां आपको रात में ये नहीं सोचना कि सुबह उठा के दुकान खोलनी है, जाना है, शटर उठना है सुबह उठा के, और सब आप जो एम्प्लॉय रखे हैं उनको काम देना है कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। या फिर आपको ये नहीं सोचना है ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया, ये हो गया। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सारा हेडेक कंपनी ने ले लिया। ये सारा हेडेक कंपनी ने ले लिया। आपको सिर्फ नेटवर्क पे फोकस करना है कि ये पैसा, ये कैसे सामान खरीदेगा, ये नेटवर्क कैसे बनाएगा, ये अपनी टीम कैसे बनाएगा, ये कैसे जाकर और बड़ा नेटवर्क करेगा जिससे कि आपके घर में पैसा आ सके। एक बिजनेस अभी आप कभी स्टार्ट कर देंगे तो ये सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि आपका कभी एम्प्लॉय भाग गया, कभी सेफ भाग गया। अगर आपने होटल खोल रखा है तो वहां पर सेफ के ऊपर पूरी कहानी चलती है। अगर आपने कोई शॉप खोल रखी है, वहां आपका जो स्टोर मैनेजर होता है उसके ऊपर पूरी कहानी चलती है। तो अगर जब ये स्टाफ भागते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि पूरा सिस्टम वो जान रहे होते हैं, नए लोग आते हैं उनको समझाने में बहुत टाइम लगता है। बहुत चैलेंजेस है, और इन चैलेंज को पार करते हुए आज आपकी कंपनी यहाँ तक पहुंच चुकी है। हमें डायरेक्ट सेलिंग से भी फाइट करनी थी, हमें मार्केट में बहुत सारी चीजों से फाइट करनी थी, जिनको ये डर था कि साहब डायरेक्ट सेलिंग में हमारी कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। तो मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया इतने साल में कि विश्व डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के चेयरमैन को लाके आपके सामने खड़ा कर दिया, सामने संवाद करा दिया। इस बात से समझ में आ जाना चाहिए, आमने सामने संवाद करा दिए, बातचीत करा दी कि हम परफेक्ट हैं। तभी कोई ऐसी संस्था आपके स्टेज पे आती है और अपना चेहरा दिखाती है और दबा के बोलती। देखा होगा आप लोगों ने, सेमिनार के अंदर रंजीत मोली जी आए थे वहां पर, और एक दूसरे सर थे राजीव जी, वो आए थे, और दोनों लोगों ने, एक एडवोकेट थे जो ऑलरेडी इस समय डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लड़ रहे हैं मार्केट के अंदर, लड़ रहे हैं मार्केट में। केरला में भी लॉ पास हुआ है, तो केरला के अंदर भी उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर तरीके से सारा जितना भी डॉक्यूमेंट जो पास कराने थे वो उन्होंने खुद अमेंडमेंट कराए हैं उसके अंदर। तो एक ऐसी पर्सनालिटी वो आपके साथ आगे काम कर रही है, यानी कि सामने खड़े होकर आपके साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हैं। इसका मतलब कि हमारी कंपनी परफेक्ट हो जगह पर। विजन और मिशन की बात लोग मुझसे बार बार करते हैं कि सर विजन मिशन क्या है। तो मैंने अभी आपको ये कुछ वीडियो दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अगर बुद्धि में थोड़ा सा भी है, ब्रेन में थोड़ा सा भी अगर थोड़ा छोटा भी और ऑपरेट होगा तो ये समझ में आ जाएगा कि हमारा विजन मिशन क्या है। 10 करोड़ यूजर मान समझते, 10 करोड़ यूजर 2030 तक कंपनी ने 2020 में प्लान किया। क्विक कॉमर्स आज स्टार्ट हुआ है, ये लड़कों ने आज स्टार्ट किया है। एनबी शॉपी 2020 में प्लान कर सकी, 10 मिनट से लेकर हम 2 घंटे के अंदर प्रोडक्ट आपके डिलीवर कर देंगे। पहले वाला ब्रोशर उठा लेना, सबसे पहले वाला ब्रोशर उठा लेना, और उसमें भी देख लेना आप कि वहां पर लिखा हुआ है पहले वाले ब्रोशर, पहले वाली पीडीएफ अगर आपके पास है सन 2020 की तो आप उसमें देख लीजिए। कंपनी उस समय प्लान कर रही थी कि हम 10 से मिनट के 15 मिनट के अंदर हम
15 मिनट से 2 घंटे के अंदर प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर्ड कर देंगे। ये सोच उस समय लेकर चल रहे थे, ये लोग तो अब आए। इसका मतलब हम कई गुना एडवांस प्लान कर रहे हैं चीजों को लेकर। एडवांस प्लान होने का मकसद ये है कि आपकी कंपनी मार्केट की टक्कर से ऊपर चल रही है। जिस दिन हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी, वॉलमार्ट जैसी कंपनी या डी-मार्ट जैसी कंपनी 20 साल जिस दिन निकल गए, मैं गारंटेड लेता हूं एनबी शॉपी से सस्ता और एनबी शॉपी से बेहतर कोई भी नहीं होगा भाई। जिस दिन हम 20 साल के हो गए, अभी तो सिर्फ 4.5 साल हुए, जिस दिन हम 20 साल के हो गए, एनबी शॉपी से सस्ता और एनबी शॉपी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। लेकिन तब तक के लिए आप सबको साथ देना पड़ेगा, तब तक के लिए आप सबको साथ देना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर तो थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी प्रेशर आ जाता है, किसी फ्रेंचाइजी को कॉल किया, फ्रेंचाइजी कह रहे यार सर्विस बढ़िया नहीं मिल रही, खुद नेगेटिव हो गए। क्या हो गया? खुद नेगेटिव हो गए। अरे कंपनी की सर्विस बढ़िया, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ हो गई, ऐसा तो नहीं कुछ हो गया? अरे सर वो वेंडर काम नहीं कर रहा, ये ऐसा काम नहीं कर रहा। यू आर द बिजनेस पार्टनर। कभी आपने इस नजर से अपने आप को देखा कि आप बिजनेस पार्टनर हैं, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप इस कंपनी के हिस्सा है, बिजनेस पार्टनर है। जो भी इनकम आती है आपके डाउन से पैसा आता है, 90% पैसा एवरी डे पहले दिन ही निकल जाता है, इधर आता है उधर निकल जाता है। मीनाक्षी मैम मुझसे पूछती है कर क्या रहे हो एमएलएम, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए के अमाउंट आता है, 1 लाख रुपए अगले दिन फट से निकल जाता है पे आउट। फिर आप कर क्या रहे हो, क्यों चला रहे हो एमएलएम? तो मैंने कहा एमएलएम इसलिए चला रहा हूँ कि एमएलएम की ताकत मार्केट में अभी लोगों को नहीं पता है। यहाँ पर जिस दिन 1 करोड़ यूजर हो गए, आपको समझ में आएगा कि आपके पास बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइन लगा के खड़ी होगी आपके पास आपसे मिलने के लिए। क्यों? कि भैया 1 करोड़ चीज, अगर 1 किलो शुगर ही कोई खरीदेगा, इनका एक यूजर, तो 1 करोड़ यूजर है, 1 करोड़ यूजर अगर 1 किलो शुगर खरीदेंगे तो कितना हो गया? 1 करोड़ केजी शुगर उसकी हर महीने निकलने वाली है और उसको पता है। तो ये आपके परचेज मैनेजर को पटाता हुआ घूमता हुआ फिरेगा, ये आपके अदर जो एम्प्लॉय हैं उनको पटाता हुआ घूमता हुआ फिरेगा, उनको बनाता हुआ घूमता फिरेगा। क्यों? कि भैया इसी कंपनी से टाई अप करवा दो मेरा। जो आज हो रहा, हमारे 4 परचेज मैनेजर को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, 4 परचेज मैनेजर को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों? सेटिंग कर रहे थे, 1% कमीशन, 2% कमीशन, माल परचेज कर रहे हैं, उसने 1% कमीशन ले लिया, 2% कमीशन ले लिया। जब पता मुझे चला, मैंने कहा ऐसा एम्प्लॉय चाहिए नहीं, मेरे को ईमानदार चाहिए, सैलरी ले मुंह से मांग के ले। 1,25,000 महीने की सैलरी पे भी रखा है हमने लोगों, तो सैलरी ले मुंह से मांग के ले। चोरी करेगा तो भाई बर्दाश्त नहीं होगा, गलत करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो कितना बढ़िया भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर निकल। अभी रिसेंटली हमने एक इसी तरीके का एक मैनेजर को निकाला है, पता चला कि वो वेंडरों से आउटसाइड से बाहर के बाहर ये गेम खेल रहा। मैं ये बता इसलिए रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे चैलेंज आते हैं मार्केट के अंदर जब आप काम करते हैं। अच्छे एम्प्लॉयों को भी बाहर निकालना पड़ जाता है क्योंकि आपको सिस्टम चलाना है और बहुत चैलेंज होते हैं सिस्टम में, बीच में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। आप सिर्फ लायबिलिटी फ्री काम कर रहे हैं फिर भी नहीं कर पा रहे, फिर भी मैं देखता हूँ रोते फिरते हैं नेटवर्क, इधर उधर झूलते फिरते हैं, काम नहीं हो रहा होता, पे आउट नहीं बन रहा होता। इतना मैं हैरान हो जाता हूँ कभी कभी अपने लीडरों को देखकर जिनके पे आउट नहीं बन रहे होते और घूमते फिरते हैं, सर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, बात नहीं कर रहे, काम ही नहीं चल रहा, मेरा नेटवर्क ही नहीं बन रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है क्या क्या लीडर है यार, क्या लीडर है, वाह क्या लीडर है। क्यों लगता है ये क्या लीडर है? क्योंकि ये ऐसे लगता है क्या लीडर है कि अगर इसके पास काम होता तो ये फ्री नहीं होता, इसके पास ये सोचने की जरूरत नहीं होती और खुद काम नहीं कर रहा है। ये क्या कह रहा है? स्मार्टनेस दिखा रहा है। ऑफिस बैठ जाता है, कमरे में बैठ जाता है, रूम में जाके बैठ जाएगा अपने जहाँ पे रह रहा है, या आसपास पड़ो उसकी दुकान पे जाके बैठ जाएगा और बाहर सोचता रहेगा नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्किंग कर रहा हूँ मैं, नेटवर्किंग कर रहा हूँ, नेटवर्क बढ़ेगा, नेटवर्क। कितना प्लान दिखा रहा है भाई तू। इफ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानना आप लोग इस चीज के लिए। सोशल मीडिया पे लगे हैं, दिन भर व्हाट्सएप चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, इसका यूट्यूब देख रहे हैं, उसका यूट्यूब देख रहे हैं, इसका व्हाट्सएप देख रहे हैं, उसका यूट्यूब देख रहे हैं, दिन
फोन में व्यस्त है। नेटवर्क बनेगा प्लान प्रेजेंटेशन करने से, और प्लान प्रेजेंटेशन नए लोगों के बीच में करने से, क्योंकि नए लोग आएंगे तो नेटवर्क बनेगा, और नेटवर्क बनेगा तो इनकम आएगी। जितने नए लोग उतनी इनकम, जितने नए लोग उतनी इनकम। ये एक्टिव इनकम रखी क्यों गई? ये एक्टिव इनकम क्यों रखी गई? एक्टिव इनकम इसके लिए रखी गई है कि एक्टिव इनकम से आपके रोजमर्रा के खर्चे पूरे होते हैं। निकल पड़ो मार्केट के अंदर, इधर उधर सब में निकल पड़ो। स्टार्टिंग के पैसे को जो आपको 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिल रहा है, जो भी आपकी कैपिंग लग रही है, इस कैपिंग से पूरी लगा दो मार्केट के अंदर, खर्च कर दो। जब तक 1 लाख लोगों की टीम खड़ी नहीं हो जाती, तब तक ये आपका इन्वेस्टमेंट, कमा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने पॉकेट से नहीं कर रहे। कई लीडर के अंदर इतना ही गुर्दा नहीं होता। ओहो, ये वाला गुर्दा नहीं है यार, ये वाला गुर्दा नहीं है। गुर्दा समझते हैं? ये दिल, ये हार्ट, ये कुछ नहीं है। कई लीडरों के पास ये है ही नहीं, और इसी की वजह से परेशान, इसकी वजह से परेशान है, कैपिंग ही नहीं लग रही। क्योंकि गिव एंड टेक का खेल है दोस्त, गिव एंड टेक का खेल है। हमारे टाइम में जब हमने नेटवर्किंग करते थे तो अपने पॉकेट से पैसा लगाते थे प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए। घर वालों जुगाड़ करते थे, दोस्तों जुगाड़ करते थे, अपलाइन से बात करते थे, सर कुछ आप सपोर्ट करते थे तो प्लान करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन प्लान दिखा कर आए, उधार लेकर आते थे। आज के डेट में तो ये हाल है, या तो अपलाइन दे दे साहब, या कंपनी दे दे। इसके अलावा सर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो नंगा फकीर हूँ। शर्म ही नहीं आती। बिजनेस अपना कर रहे हो या कंपनी का कर रहे हो? पे आउट अपना बनाओगे या कंपनी का बनाओगे? अरे कंपनी तो आप जैसे 10 ढूंढ लेगी। तभी डायलॉग मारते हैं लीडर्स, क्या कहते हैं? हमारे पास 10 कंपनी है। आपकी कंपनी की क्या जरूरत है? हमारे पास 10 कंपनी है, ये ऑफर दे रही है, वो ऑफर दे रही है। बढ़िया, तो वहां चले जाओ, वहां कर लो, दिक्कत क्या है? भाई बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, पहले ध्यान से सुनो सभी लोग। बिजनेस कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो। सिस्टम कंपनी ने आपको बना के दे दिया। अगर सिस्टम में कोई भी अगर एक पे आउट रुकता है आपका तो बताओ, अगर कहीं आपका कोई पे आउट में दिक्कत होती है तो बताओ, कहीं भी प्रॉब्लम सर्विस में होती है तो उसको मैं बैठा हूँ। लेकिन काम करना आप ही को पड़ेगा। कंपनी आपके दोनों लैग बना के नहीं देगी। दोनों लैग बनाकर इतने बुरे नेटवर्किंग में आज की डेट में हालत हो गए लोगों के कि एक लेग मेंटेन नहीं होती, दो तो छोड़, साला एक लेग मेंटेन नहीं होती, और उसमें भी पे आउट नहीं बन पा रहा। और बोलते हैं मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, अरे मैंने तूफान खड़ा कर रखा सर, नॉलेज की तो भरमार है, नॉलेज की तो भरमार है। अरे कसम से ऐसा हूँ नॉलेज में, तो इतना गजब का नॉलेज में हूँ सर, ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ दूंगा, खब्बा उखाड़ दूंगा। पे आउट नहीं बना पाऊंगा। डेली इनकम दी है एनबी शॉपी ने, 4-4.5 साल से डेली मेंटेन करके रह रही है। आज तक की डेट में कोई भी एमएलएम कंपनी नहीं है जो डेली पे आउट इतने लॉन्ग टर्म तक दे सके। दिस इज द हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हमने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, हिस्ट्री। 4.5 साल लगातार एवरीडे पे आउट देकर, एवरीडे। बैंकिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपके घर में पे आउट टच से एंटर करता है। आपके पे आउट में कांग्रेचुलेशन टच से एंटर करता है। परसों एनबी शॉपी के अकाउंट्स में कुछ चल रहा था, हमने न्यूट्रीवेदिका के अकाउंट से पेमेंट आपको किया, कल भी किया, परसों भी। क्यों किया? सही बात है सर, बिल्कुल लिमिट सेट कर दी। आज बैंकिंग हमसे, बैंक वाले बोलते हैं कि आप जो डेली पे आउट दे रहे हैं सर, क्यों इतना हमारा नुकसान करा रहे हैं? मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि आप जो डेली हमें एसएमएस का चार्ज पड़ता है। हेलो, बात को ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। वो कहता है सर आप वीकली पे आउट क्यों नहीं करते या मंथली पे आउट क्यों नहीं देते हो? आप ये डेली का जो पे आउट दे रहे हो, आपका 200 300 400 रुपए का पे आउट होता है। इनसे बोलो कि ये 1000 का 2000 का 3000 का हो जाएगा, इकट्ठा ले लो। वो आज काम करते हैं, कल निकल पड़ते हैं मॉर्निंग में, फिर किसी के पास जाते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए उनको और तत्काल प्रभाव में चाहिए। आप सर्विस दे सकते हो बताओ, वरना मैं दूसरे बैंक में चला। समझ में आई बात? आप सर्विस देते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरी बैंक में चला। क्यों? मुझे सर्विस चाहिए, मुझे सर्विस चाहिए, तो मजबूरी है, सर्विस देंगे तो रखना ही पड़ेगा, तो रखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने लिमिट सेट कर दी, सर इतने तक का पे आउट आप अपने अकाउंट से भेज पाएंगे। मैंने कोई बात नहीं, जहां तक तेरे बस की है वो बता।
हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे। और मैंने दूसरा इंतजाम कर, मैंने 4 कंपनी आप लोगों के लिए खोल के डाल दी। एनबी शॉपी सुपरमार्ट, आज की डेट में एक कंपनी है, आपको शायद नहीं पता है, एनबी सुपरमार्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। गूगल पे आके खोल के देखना, सारे डायरेक्टर्स निकल के आएंगे उसके अंदर। न्यूटी वेदिका सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, एनबी शॉपी सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, साथ में इजाद एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड, इजाद वर्चुअल एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी। इसके अलावा 4 एमएसएमई कंपनियां खोल के रखती हैं, सबके अकाउंट खुलवा दिए, रोड टू बॉलीवुड अकाउंट खुलवा दिया। लेआउट को लेके पंगा नहीं आ सकता। बहुत सुंदर सर, बहुत मैंने सुंदर। 7 लेयर बनाए सर, 7 लेयर बनाए, 7 लेयर। जबरदस्त सर, जबरदस्त। 7 लेयर बनाए, 7 लेयर। इससे गड़बड़ होगी, उससे होगी, इससे होगी, उससे होगी, तो यहाँ से जाएगा या वहां से जाएगा, वहां से जाएगा तो जाएगा, जाना तो है, कंफर्म है। 7 लेयर डिजाइन किए, एक जगह प्रॉब्लम होगी, 2 जगह प्रॉब्लम होगी, 3 जगह प्रॉब्लम, सब जगह थोड़ा प्रॉब्लम होगी। अलग अलग बैंक में डिजाइन किए, इंडस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है आपका, आईडीएफसी बैंक है आपका, यस बैंक है, कोटक बैंक है। कहां से प्रॉब्लम होगी? एक जगह होगी, 2 जगह होगी। पे आउट डेली नहीं रुक सकता, और यही कारण है सर, आज की डेट में पिछले 4.5 साल से हम लगातार डेली पे आउट आप लोगों के अकाउंट में हिट करते हैं। शाम के 7 बजे तक आपके अकाउंट पे आउट पहुंच जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सही बात सर, सही बात सर, बिल्कुल सही बात है। डेली बिल्कुल सर, राजेश अग्रवाल सर को जब मैंने बताया कि सर हम 4 साल से लगातार पे आउट दे रहे हैं, उनके हैरान थे, आगे खुल गई, बोले क्या बात कर रहा है अहमद। मैंने बिल्कुल सही, डेली पे आउट देता है अपने, हाँ डेली पे आउट देता हूँ। 4.5 साल से तुझे पता है डेली का मतलब क्या होता है? मैंने कहा बिल्कुल सर, 4.5 साल से लगातार, चाहे मेरा कोई छुट्टी हो, त्योहार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पे आउट जाएगा तो जाएगा, चाहे मुझे बनाना पड़े, चाहे मेरे एम्प्लॉय को बनाना पड़े, पे आउट जाएगा तो जाएगा। तो बात खत्म हो गई। आपका कोई भी त्योहार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पे आउट आपके अकाउंट में पहुंचता है, चाहे त्योहार मनाऊं या नहीं मनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पे आउट पहुंचता है। दिस इज द सर्विस। इतनी सी चीज समझ में नहीं आती क्या? जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो है पैसा, और पैसा जब नॉन स्टॉप आपके अकाउंट में जा रहा है, यही इसी को कहते हैं सर्विस। इसको कहते हैं सर्विस माय डियर फ्रेंड। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आ जाओ एनबी शॉपी के साथ कांधे से कांधा मिला के लगातार काम करते हैं और मिलके इतिहास रचते हैं। हमारे एक लीडर्स ने मुझसे बोला कि सर मुझे पे आउट ज्यादा चाहिए, मेरी टीम को पे आउट ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसा करो कि पे आउट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वो स्टाइल, उनका स्टाइल है डिजिटल मार्केटिंग काम करने का, वो डोर टू डोर काम नहीं करते। मैंने कहा तैयार हो जाओ, मैं रेडी हूँ, क्या चाहिए? तो सर 200 रुपए की इनकम आती है, मजा नहीं आता। मैंने कहा 400 रुपए की आईडी चलेगा? बोले बिल्कुल चलेगा। मैंने 1100 रुपए की आईडी है, 2200 की बेच पाओगे? बोले हाँ बेच देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, डन। बोले इंग्लिश स्पीकिंग सर से हम इतनी दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सस्ता दे रहे हैं, आप मुझे 2200 की आईडी बना कर दो, मैं 2200 की बेचूंगी और 2200 पे मैं आपको बिजनेस ला कर दूंगी। 400 रुपए का पेयर बनना चाहिए, मैं प्रोडक्ट में 2200 रुपए में ही इंग्लिश स्पीकिंग डिजिटल मार्केटिंग बेचूंगी। दुनिया कितने बेच रही है मुझे उससे कोई पता। 4 दिन 5 दिन पहले ही हमने उनको आईडी बना कर दी है, उन्होंने आईडी बेचना शुरू कर दिया। उस्मा मैम की यहाँ पर आईडी आ गई 2200 रुपए की, और पे आउट भी हिट कर गया 400 रुपए मैचिंग का। 2200 रुपए में 400 का पेयर है, कहीं खुला दिमाग? 2200 रुपए में 400 का पेयर मैचिंग है और 200 का डायरेक्ट है। 20% बाइनरी है, भाई समझ में आ रही? 20% के आसपास की लगभग। 200 का डायरेक्ट चला गया, बचे 2000 रुपए अमाउंट जरा हिट करो तो 400 रुपए कितना हुआ? 20% की बाइनरी कोई मार्केट के अंदर आज की डेट में नहीं दे रहा। 1000 रुपए में 20% की बाइनरी है, 20% का डायरेक्ट है, 200 का डायरेक्ट, 200 की बाइनरी। इट मीन समझ में आ रही? 20% बाइनरी दे रहे हैं। सोच के देखो कितने हाई लेवल पे चल रहे हैं, कितने हाई लेवल पे, और टिके हैं। सबसे बड़ी चीज टिके हैं, भाग नहीं रहे। दिस इज द सर्विस। अब ये अगर समझ में आपको नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता और क्या समझ में आ रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग से स्टार्ट होती हैं चीजें, और गुड मॉर्निंग से अगर गुड नाइट तक की प्रोडक्ट्स अपने ही हो जाए तो ये भी झमेला खत्म हो जाएगा कि साहब ये दुकान वो दुकान ये नहीं चल रही वो नहीं चल रही, क्यों? मार्जिन नहीं है।
तो चलो मार्जिन करवा देते हैं उनको, और मार्जिन करके उनको पैसा कमवा देते हैं ताकि ये आपको बढ़िया सर्विस दे सके। तो अब ये कैसे होगा, दिखाता हूं मैं एक पोस्टर आपसे। कहीं बोर तो नहीं हो रहे आप लोग, क्योंकि 8:06 हो चुके हैं। नो सर, सर, नो सर, प्लीज। सर, आप हमारी मिल रही है, बहुत शानदार है। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग की सेवा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। आपका अपना न्यूट्रीवेदिका का पेस्ट और अपना न्यूट्रीवेदिका का ब्रश, वो भी बैम्बू, यानी कि बांस की स्टिक, छड़ी बांस की है ये डंडी जो आप देख रहे हैं, और इसमें स्टिकर्स आपके सिलिकॉन नायलॉन के हैं। बहुत ही बेहतर ब्रश है, इतनी बेहतर क्वालिटी है। अब आप अपने घर में एनबी शॉपी का इस तरीके का पूरा एक किट बना के रख सकते हैं। बहुत जल्दी आपको शेविंग किट भी ला कर दे रहा हूँ। डेली दांत घिसते ही हो आप तो प्रोडक्ट आपको चाहिए ही चाहिए, और 100% हर्बल क्वालिटी के साथ चाहिए, ब्रांड प्रोडक्ट चाहिए, तो एनबी शॉपी आपके लिए लेकर आ गई है। सबको सबकी तोड़ लेकर आई है। मार्केट में जितनी कंपनियां चली सबकी तोड़ लेकर आई है। ये ब्रश है जो आपका कंपनी का खुद का 100% इको फ्रेंडली, देश के हित में भी सोचेंगे कि प्लास्टिक ब्रश वाला गलता ही नहीं है, तो आप सोचो कितना ज्यादा हार्मफुल है। तो अगर देश के बारे में सोचते हो और अपने बारे में सोचते हो, वाकई देशभक्त हो, हेलो हेलो हेलो, मूर्ति लगाने से, मस्जिद लगाने से काम नहीं चलेगा दोस्त। बहुत सारे लोगों को देखा ना मैंने, धर्म प्रमोट बहुत ज्यादा करते हैं। खुद को प्रमोट कर लो ढंग से, इंसान बन जाओ, मजा आ जाएगा। देश को प्यार कर लो, अपने देश को। आज हमारे यहाँ प्लास्टिक का ये हाल हो गया है कि आप समुद्रों किनारे चले जाओ, नदियों किनारे चले जाओ, गंदगी गंदगी दिखती है। क्यों? क्योंकि उसके कारण हम ही हैं। हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उसके जो आउटर बॉक्स है उनको हम देखते ही नहीं है। ब्रश, आज की डेट में अगर आप ब्रश की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर इतना ब्रश यूज होता है प्लास्टिक का, कुछ पूछो मत। ये न्यूट्रीवेदिका छपा हुआ है इस पे बकायदा, जो मिट नहीं सकता, लेजर प्रिंटिंग कराई है। और ये ब्रश सर, ये तो इस ब्रश रामदेव की पतंजलि भी नहीं कर पाई जो आपने कर दिखाया। बधाई हो ऑल पूरी टीम को। सुपर सुपर एकदम तो ये जबरदस्त। सुपर शानदार। और इसके ऊपर इनकम, सबसे मेन चीज है कि इसके ऊपर इनकम। अभी ये ब्रश आप मार्केट में ढूंढने चलो, तो हम चलते हैं मार्केट के अंदर, कितने का मिल रहा है, चलो वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डालो बैम्बू ब्रश, टूथब्रश, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग रेट आ रहा है। 100 रुपए, 150 रुपए, 60 रुपए, 56 रुपए, 38 रुपए, अलग अलग तरीके का यहाँ पे रेट आ रहा है। क्वालिटी के वाइज 299 में भी बिक रहा है ऑर्गेनिक बी नीम टूथब्रश, ठीक है, 256 रुपए में बिक रहा है, 159 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। ये 4 पीस 199 में ये दे रही है। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, अलग अलग रेट है। आपकी कंपनी में कितने का है देखना चाहेंगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर, यस सर। आपकी कंपनी में इतने का है, और इसमें भी डिस्काउंट है। चलो नया डाउनलोड करते हैं। सभी लोग अपना पुराना वाला ये डिलीट कर देना, नया डाउनलोड कर लेना। यहाँ से कहाँ से डाउनलोड करना है? nbshopee.com.live कुछ भी डाल दो, आ जाएगा। और यहाँ पे ये 3 लाइन है साइड में, और नीचे ये ग्रीन कलर का लिखा रहा है ऐप डाउनलोड, यहाँ क्लिक करना है और जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ओपन कर देना है।
अब यहाँ पर जाकर आपको रेट दिखेगा नया वाला, ये एमआरपी भी दिखेगा, डीपी भी दिखेगा। पुराने वाले पर डीपी नहीं दिख रहा होता, ये नहीं दिख रहा था, इसमें आपको एमआरपी भी दिखेगा और डीपी भी दिखेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सब कुछ लाइव हो गया है। ऑर्डर भी आ गए, कल ऑर्डर भी आ चुके हैं ऑनलाइन। तो अब ये कितने का आ रहा है? 36 रुपए का। 36 रुपए का ही रह गया सर। और 10 पीवी है, 10 पीवी है, इसका 15% मैचिंग मिलेगी आपको। जी सर। कितने का है? 36 रुपए का है, जिसमें 15% की मैचिंग भी मिलेगी माय डियर फ्रेंड आपको। अब लीजिए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, एकदम सर, जबरदस्त, जबरदस्त। बहुत सस्ता रेट है। डायरेक्ट ऑनलाइन अब जाके आप बाय कर सकते हैं। अपनी आईडी लॉगिन करिए, आईडी पासवर्ड डालिए और डायरेक्ट जाकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब इसे बाय करने के लिए ऑर्डर लगा सकते हैं। कहते हैं देखो, कोई भी काम होता है धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है, वक्त लगता है, एक साथ में सब कुछ नहीं होता। इस ऑर्डर को कहाँ देख पाएंगे वो भी अभी दिखाऊंगा मैं आपको। अभी हमने मान लेते हैं कोई ऑर्डर किया, तो हमने यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट किया, यहाँ ऊपर जो बकेट आया उसमें आ गया और यहाँ जाएंगे। अब मजे की बात यह है कि इसमें 10, अगर आपका वॉलेट है तो 10% वो ही माइनस हो जाएगा। ये नीचे देख रहे हैं ना, माइनस वॉलेट, तो 10% वो ही माइनस हो जाएगा। किसी कोई एक आईडी पासवर्ड तो ऐसा जिसके पास वॉलेट हो, कोई भी खाली एक आईडी दे दो, नॉर्मल एक सिंगल आईडी दे दो किसी की, वो लॉगिन करते हैं। कोई भी अपनी आईडी को एक बता दो, जो सिंगल आईडी पासवर्ड जिससे लॉगिन करके दिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर। है किसी के पास? यस सर, यस सर। बताइए अपना आईडी बताइए, जिसका जिसमें वॉलेट हो, मतलब 2400 का डिस्काउंट वॉलेट हो। वैसे अभी ऐसे ही बता दो। मैसेज में भी आ गया 53 हाँ बोलो कितना? 39 53 10 पासवर्ड 333333। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, या ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका 10% माइनस हो गया ऑटोमेटिक, नीचे 32 रुपए आ गया, 32 रुपए 40 पैसे। देख रहे हैं आप लोग? 32 रुपए 40 पैसे का रह गया सिर्फ। 36 रुपए का आपका था, जिसमें 10% वॉलेट कट गया आपका, तो 3 रुपए 60 पैसे कट गया, तो आपका बचा कितना? 32 रुपए 40 पैसे। 10% वॉलेट यूज होगा आपका इन सभी प्रोडक्ट पे। यहाँ पर फ्लैट ऑटोमेटिक है और सीधा अब ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। एड्रेस डालेंगे यहाँ पर, आप अपना एड्रेस भरेंगे, कुछ भी एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है, और एड्रेस डालने के बाद सीधा ये पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। सीधा पेमेंट करो और सीधा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस। अब किसी को भेजने की जरूरत नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट में बात करनी है, इधर कुछ नहीं करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक सिस्टम पे ये पहुंच जाएगा। अब कहाँ दिखेगा आपको ये? तो ये ऊपर 3 लाइन है, यहाँ माई ऑर्डर आ रहा है, माई ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिखेगी कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, आपका अप्रूव हो गया, कहाँ निकल गया, कहाँ पहुंच गया, सब दिखेगा। क्लियर है? कल से ये सुबह मॉर्निंग में आया, 400 आया, 500 आया, जो भी आया, नंबर 100 आंकड़े में नंबर 100 पीवी जितना भी हुआ, उसका मैचिंग आपको 15% मिलेगा। मैचिंग 15%, यानी कि वो बिजनेस पैसा है। मान लेते हैं 200 पीवी लेफ्ट, 200 पीवी राइट, तो 200 पीवी 200 पीवी यानी 200 रुपए की मैचिंग एक तरीके से हो गई। उसका 15% यानी कि 15 रुपए आपका, 1 रुपए परसेंट का मतलब
देता हूँ मैं आप सभी को। ये फोन उठा बेटा और कॉफी बना। और बहुत हमसे हमारे लीडर्स ने बोला, क्योंकि मुझे आपकी रिपर्चेस हाई लेवल पे लेके जानी है। अब मैंने टारगेट बना लिया कि 3.5 लाख का पे आउट मुझे एनी हाउ आपका चाहिए। वीकली जो आपका रिपर्चेस का पे आउट है 3.5 लाख रुपए एक आईडी पर, यानी कि 14 लाख की इनकम मुझे आपकी एनी हाउ चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए पूरी तैयारी करके उतर रहे हैं मार्केट के अंदर। अभी रेखा मैम मार्केट में कितना धमाकेदार तरीके से परफॉर्म करके आए आपने देखा होगा। अभी इससे पहले रोहित सर मार्केट में कितना धमाकेदार परफॉर्म करके आए देखा होगा आपने। और भी हमारे बहुत सारे लीडर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर जो धमाकेदार तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अपने घर छोड़कर मार्केट में जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, पे आउट तो अब बनता है एनी हाउ आप लोगों का। 14 लाख की इनकम किसी ISPS की नहीं है, ईमानदारी में। ईमानदारी में, बेईमानी के धंधे में तो साहब अरबों खरबों कितने भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन ईमानदारी में इतनी इनकम तो नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ मुकेश सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस सर, यस सर, राइट सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस बिल्कुल सर। आप सभी के जो चैनल है, अपना चैनल है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं, वैसे वीडियो भी शेयर करूंगा मैं आपको। कुछ पिक्चर्स डाली है मैंने, जिसको आप देख सकते हैं अपने चैनल में। चलिए दिखाता हूँ मैं आप सभी को। मैं बार बार कहता हूँ चैनल अपना सबको सभी को सब्सक्राइब कराओ, इसको फॉरवर्ड करो, इसके लिंक को फॉरवर्ड करो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल की खूबसूरती ये है कि व्हाट्सएप चैनल नंबर शो नहीं करता किसी का भी, प्राइवेसी बराबर बनाए रखता है। स्टेटस पे जाएंगे, जब स्टेटस पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको ये चैनल दिखेगा अपना, NB शॉपी ऑफिशियल विद अहमद, यानी कि हर चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। तो अब ये भी रेडी हो गया है, अम्मा रेसिपी का आपका धनिया पाउडर, ठीक है, आपका लाल मिर्ची पाउडर, आपका हल्दी पाउडर, तीनों आइटम रेडी हो गए हैं। आज इसके वीडियो भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। तीनों प्रोडक्ट रेडी हो गए हैं, आज इसके वीडियो भी आपके पास आ जाएंगे। इसके अगला टारगेट है चीनी, मेरा टारगेट अगला चीनी, दालें, चावल, आटा सब अम्मा के नाम से आने वाला है। और ये सिर्फ यही नहीं मिलेगा, वाह सर, ग्रेट सर, सुपर सर, सुपर और ये सिर्फ यही नहीं मिलेगा, ये आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, लेकिन वहां का रेट अलग होगा। चलो दिखाऊं मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊं क्या? देखो अभी हम Amazon पे आ चुके हैं। हम Amazon पे आ चुके हैं माय डियर फ्रेंड। ये देखिए, और इसमें Amazon पे सभी प्रोडक्ट अपने लगभग आ रहे हैं जितने भी। ये देखिए आप Amazon पे आ चुके हैं, और यहाँ से भी ऑर्डर आए हैं। अभी 4 साबुन का ऑर्डर आया अपना Amazon से, 4 साबुन का, सोप का, और वहां हमने 80 रुपए में साबुन बेचा। मजे की बात की, आपको यहाँ 40 रुपए में मिलता है, वहां 80 रुपए में अपने Amazon पे 80 रुपए में बेचा है। आप समझिए, वाह क्या बात, सुपर डुपर। तो चीजें समझने की जरूरत है आप सभी को। जितने भी फाइटर्स हैं, ये मैंने सिर्फ हेयर ऑयल डाला, सिर्फ आप न्यूट्रीवेदिका का प्रोडक्ट डालिएगा तो बाकी के प्रोडक्ट भी यहाँ पर आपको Amazon पे दिख जाएंगे। न्यूट्रीवेदिका के बाकी प्रोडक्ट भी आपको Amazon पे दिख जाएंगे। तो अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ बाकी है, आगे बहुत कुछ बाकी है। बस यही कहूंगा कि चीजों को फोकस करके रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी हमने 2 फ्रेंचाइजी ओपन की है। एक फ्रेंचाइजी ओपन की है हमने, आप सबने देखा होगा, इंदिरापुरम, बहुत ही खूबसूरत फ्रेंचाइजी, सर आलम सर ने उसका वीडियो डाला है। दूसरी फ्रेंचाइजी ओपन की है हमने मथुरा के अंदर, भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी में पहुंच चुके हैं। तो अब आशीर्वाद मिल ही गया, चीजें आगे बढ़ जाएंगी। और अभी रतलाम कल रात माल निकला है। एक बिहार के अंदर ओपन हुई है, इस वीक में 4 फ्रेंचाइजी हिट की है, और अब तैयारी है अदर और न्यू फ्रेंचाइजीज की। 360 फ्रेंचाइजी का इस समय डेटा बुकिंग अमाउंट अपने पास पड़ा हुआ है, अलग अलग लोकेशंस का।
तो तैयार हो जाओ दोस्तों नेटवर्क बनाने में। मैं फिर कहूंगा बार बार, सर्विस मैं देख रहा हूँ यार, नेटवर्क देख लो खाली आप, बस सर्विस के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क देख लो, इतिहास रचेंगे हम सब मिलकर। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। कीप इट अप, बैक टू होस्ट एवरीवन, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, और थैंक यू। सर